देखो ध्यान से, अब एल्कोहल बनाना हमें, अब एल्कोहल बनाना यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, एथिल एसीटेट। एक्चुअली एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये एथिल हो गया तो इसका नाम हो जाएगा C2H5 और C डबल O, सॉरी ऐसे लिखेंगे हम लोग CH3 और इसके बाद C डबल O, फिर हो जाएगा C2H5। ये होता है एथिल एसीटेट। अरे देखो एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन हो गया तो एक साइड हम लोग क्या बोलेंगे, एथिल बोल देंगे, एक साइड एसीटेट बोल देंगे। तो ये होता है एथिल एसीटेट, इसका नाम होता है। एक्चुअली जब 11th 12th पढ़ेंगे तो हमें इसका नामकरण करना सिखाएंगे, IUPAC एथिल एसीटेट कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे एथिल, आप लिखते भी रहिए एथिल एसीटेट को, एथिल एसीटेट को क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, एथिल एसीटेट को क्षार की उपस्थिति में, एथिल एसीटेट को क्षार की उपस्थिति में जल योजन कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, एथिल एसीटेट को क्षार की उपस्थिति में जल योजन कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, देखो पहला हेडिंग आपका। अब एथिल एसीटेट क्या होता है हमारा, ध्यान से देखो आप, तो देखो ये हो गया हमारा CH3 C डबल O, फिर हो गया C2H5, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपका, ये रिएक्शन रहेगा। देखो एथिल एसीटेट हो गया, अब जल योजन कराएंगे तो वाटर के द्वारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाटर का फार्मूला होता है, सूत्र होता है, तो इस सूत्र को हम ऐसे लिख देते हैं HOH। ठीक है, हम इस सूत्र को ऐसे लिख देते हैं HOH करके लिख दिया मैंने। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जल योजन कर दिया, यहाँ पे क्षार यहाँ पे हमें उपस्थित कर दिया। क्षार कौन सा हो सकता है, जिसके लास्ट में OH लगा होगा, तो यहाँ पे आप क्षार की जगह हमने मान लो कि N ने OH रख दिया, ये क्षार हो गया, बेस हो गया। अब इसका जल योजन कराएंगे, तो देखो अब जब जल योजन कराएंगे ना यहाँ से, तो ये यहाँ से H निकल जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देते HOH। ठीक है, तो जब यहाँ से रिएक्ट कराएंगे तो देखो ये यहाँ से इसके साथ मिल जाएगा, यानी C2H5OH, और बच क्या जाएगा CH3 C डबल OH। यहाँ पे मिल गया हमें, देखो C2H5OH प्लस क्या बच गया हमारा CH3 C डबल OH। समझ में आई बात हमारी। हमने H2O को, देखो हमने H2O को क्या किया, ऐसे न लिख के हमने लिख दिया HOH में करके लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब एक्चुअली ये क्या होता है, जब H2O का जल इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम लोग, पीएच प्लस आयन और OH माइनस आयन में आयोनाइज हो जाता है। देखो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, यहाँ देखो CH3 C डबल OH, तो ये H प्लस के साथ जाएगा, और यहाँ देखो C2H5 ये OH के साथ मिल गया, नहीं मिल गया, हमारा 2 भाग में टूट गया। तो C2H5OH, इसी का नाम क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। तो बता सकता कोई एसिटिक एसिड कहां पे मिलता है, कोई बताएगा एसिटिक एसिड कहां पे मिलता है। विनेगर का नाम सुने, विनेगर का नाम सुने हो नहीं। जामुन का सिरका का नाम सुने आप लोग, जामुन को तोड़ दिया जाता है, इसमें देखो सिरका बन रहा होगा। जामुन को निकाल लो बहुत सारा, और उसमें से मसल को उसका बीज बाहर कर दो, देखो पानी से थोड़े रहो, अब उसको रख दो, या तो आपको ब्लैक वाला जो नमक होता है काला, उसको मिलाकर रख दो, आप उसको 1 महीने के बाद वो सड़ जाएगा, और जब सड़ेगा ना तो वो बन जाएगा विनेगर, उसमें आ जाएगा एसिटिक एसिड की मात्रा। देखो कसाता कि नहीं कसाता, कसला लगता है ना, तो एसिड रहता है, और वो हमारे क्या होता है, पेट के लिए फायदेमंद रहता है। समझ में आई बात हमारी। तो नोट कर लेंगे आप, एथिल एल्कोहल को बनाने की विधि कल बताया था मैं, एक विधि एथिल ब्रोमाइड से बताया था, एथिल ब्रोमाइड से पहला कल विधि बताया, दूसरा देखो एथिल एसीटेट से। तो एथिल एसीटेट को क्षार की उपस्थिति में, क्षार यहाँ पे रख देंगे, क्षार की उपस्थिति में जल योजन कराने, मतलब पानी मिला देंगे बस। जल योजन कराने पर हमें क्या मिल गया, एथिल एल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड। तो हमें जरूरत किसकी है, एथिल एल्कोहल की। तो नोट कर लो आप रिएक्शन,
देखो आ गया, ये हो गया एथिल एसीटेट से। अब एथिलीन से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे तीसरा नंबर रहेगा हमारा, एथिलीन से कैसे प्राप्त करेंगे। देखो एथिलीन, एथिलीन से, ये हेडिंग रहेगा आपका एथिलीन से, इरेज कर देते। देखो अब एथिल एल्कोहल हमें बनाना एथिलीन से, तो क्या करेंगे हम लोग, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, लिखते भी रहो आप लोग, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में एथिलीन, इथिलीन गैस प्रवाहित करने पर एथिल हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसे भाप द्वारा जल अपघटन कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। देखो अब रिएक्शन देखना हमें, अब ये याद करना कैसे, देखो अब करा एथिलीन, एथिलीन क्या होता है, जिसमें हमारा CH2 और डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे CH2, ठीक है, यानी CH2 हो गया यहाँ पे CH2, इसको एथिलीन, जिसको एथीन बोलते कि नहीं बोलते हम लोग, एथीन का कॉमन नेम होता है एथिलीन। तो देखो ये होगा एथीन, और इसी का कॉमन नेम की बात करें एथिलीन, इसी को हम लोग पढ़ते हैं एथिलीन। अब इसी पे हम क्या करेंगे, H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसी को बोलते हैं। सांद्र का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेट, चलो हिंदी में अगर लिखना रहेगा तो ऐसे लिखना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, आपको दो आयन टूटेगा, H प्लस, ऐसे H और HSO4 माइनस H प्लस, दो आयनों में आयोनाइज होगा। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जुटेगा तो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में, तो जब सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा तो देखो यहाँ पे CH2 था, तो यहाँ पे हो गया CH3, और फिर इसके बाद यहाँ पे हो गया CH2 है, तो CH2 ही रहेगा। देखो यहाँ पे CH2 है, और फिर इसके बाद यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा CHSO4, ऐसे। समझ में आई बात हमारी, यही तो लिखवाया यहाँ पे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। देखो CH3 CH2 हो गया ना, इसको CH3 CH2 के एथिल बोलेंगे, यस बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसको जल योजन द्वारा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वाटर के थ्रू हम लोग जल योजित कर देंगे। और जब वाटर के थ्रू अगर जल योजित करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो अब जब वाटर का जल योजित करोगे तो H प्लस और OH माइनस आयोनाइज होगा। जितने भी वाटर का फॉर्मेट यही रहता है, वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो आयन के कारण होता है, और आयन तभी बनता है H प्लस और OH माइनस के कारण। अगर आपका प्योर वाटर होगा ना तो कभी भी H प्लस OH माइनस आयन नहीं बनता है। इसलिए आपको क्या बताया गया होगा कि शुद्ध वाटर अगर रहेगा, शुद्ध जल, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। अब शुद्ध जल किसको बोलेंगे, जो बॉडी के अंदर बॉटल चढ़ाया जाता है कि डॉक्टर चढ़ाता है बॉटल, तो वो शुद्ध जल होता है। अब उसको देखो कलरलेस रहेगा, मतलब रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होगा। समझ में आई बात हमारी। और जो हम लोग घर पे पीते हैं आरओ का पानी, वो शुद्ध थोड़ा होता है, तो टेस्ट आता कि नहीं आता, तो प्योर नहीं रहता है। अगर प्योर रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, नहीं तो देखो पानी में, हर पानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, मतलब है उसमें कुछ ना कुछ मिक्स। तो देखो ये जब दो आयनों में आयोनाइज होगा तो उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा हमारा CH3, देखो CH3 है हमारा, प्लस यहाँ पे हो गया CH2 है, CH2 है। अब ये देखो H प्लस, ये HSO4 के साथ मिक्स हो जाएगा, किसके साथ मिक्स होगा, HSO4 के साथ मिक्स हो जाएगा, तो फिर से बन जाएगा H2SO4, और आई जो OH है ना इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 OH, और यहाँ पे हमारा, मैं इसे माइनस करके लिख देता हूँ H2SO4। माइनस का मतलब जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था वो बाद में फिर क्या हो गया, निकल गया। समझ में आई बात हमारी। यही देखो यहाँ पे लिखा गया एथिलीन से,
देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, में एथिलीन गैस, ये गैस फॉर्म में रहता है, एथिलीन गैस। समझ में आई बात हमारी। और यही जो गैस होता है जो कार्बाइड में यूज करते हैं हम लोग, जो बनता आम पकता नहीं पकता, कार्बाइड यूज करते हैं, उसमें देखो यही गैस रहती है, एथिलीन गैस। समझ में आई बात हमारी। और एक आता है एसिटिलीन, जिसका फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है आपका। ये गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग देखियो ना, लोहा को ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो गैस से वेल्डिंग होती है ना, वो इसमें ये गैस होती है, एसिटिलीन गैस होती है। और जब आम को पकाते हैं हम लोग तो ये एथिलीन होता है, इसको एथीन बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा पूछ सकता है फलों को पकाने वाली गैस, तो क्या बोलोगे, एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड रहेगा। अब देखो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल हाइड्रोजन, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब फिर देखो हमने जल योजित करा दिया, H2O डाल दिया उसमें भाप, देखो यहां पे लिखा गया होगा आपको, एथिल सल्फेट बन गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे भाप द्वारा जल अपघटन कराने पर यहाँ पे भाप देंगे, पानी रहेगा भाप फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में। अब फिर देखो यहां बन गया आपका एथिल एल्कोहल, क्या बन जाएगा हमारा, एथिल एल्कोहल। तो हमें यही प्राप्त करना, एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करें। समझ में आया, नोट कर लो, अगर जिसको नहीं समझ फिर पूछो। देखो यहाँ पे अगर ये रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा तो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब ये देखो ये C हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, एक इधर H हो गया, एक इधर H हो गया, एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H। इसको क्या नाम देंगे, एथिलीन नाम देंगे। हाई देखो H2SO4 है, जब H2SO4 है तो देखो H प्लस और HCHO4 आयन में आयनाइज हो गया, यहाँ पे। तो एक H इसके साथ जुड़ गया, ठीक। हाई डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और HSO4 एक इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, देखो ये C हो गया, और यहाँ पे ये बन जाएगा ऐसे, देखो यहाँ पे C हो गया, एक H यहाँ पे हो गया, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, 3 हो गया। और फिर डबल बॉन्ड की जगह हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया C। हाई देखो 2 H है ही हमारा, एक H यहाँ पे हो गया, एक H यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे देखो हमारा हो गया HSO4। इसका नाम हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, जो यहाँ पे मैं बनाया। मतलब ये देखो मैकेनिज्म है, ये डबल बॉन्ड जहां पे डबल ब्रेक होगा, टूटेगा, तो टूटेगा तो देखो एक हमारा प्लस में हो रहा है, एक हमारा माइनस में हो रहा है, तो एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब ये देखो ये हमारा बन गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा CH3 और ये हो गया CH2 और फिर हो गया HSO4, लिख सकते हैं। देखो ऐसे फॉर्मेट मैंने लिखा हूं। अब इसमें हम क्या करें, जल योजन कराएंगे तो HOH, मतलब HOH H2O। अब देखो अब यहां पे क्या होगा ना कि ये यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक HSO4 और H, एक H यहां पे हो गया HSO4, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा H2SO4, क्या हो गया H2SO4 हो गया। और देखो CH3 और CH2 और OH, ये मिल गए CH3 CH2 OH, इसको हम लोग बोलेंगे एथिल अल्कोहल। समझ में आई बात हमारी। अब देखो एथिल अल्कोहल बनाने की 3 विधि आपको बता दिया। पहला बता एथिल ब्रोमाइड से, दूसरा हम लोग क्या बताए थे यहाँ पे, अभी दूसरा अभी बताए थे, बताओ क्या पढ़े थे, दूसरा नंबर आज शुरू किए थे ना। और एथिल अल्कोहल बनाने की विधि कल पहला बताया था एथिल ब्रोमाइड से, एथिल एसीटेट से, याद आया। अभी पढ़ा, अभी भूल जा रहे, तो अभी तो 6 महीने बाद एग्जाम देना, क्या करोगे। अब एथिलीन से बनाना हमें, तो देखो एथिलीन वाला प्रोसेस समझ में आ गया। अब चौथा देखो किण्वन द्वारा, देखो एथिल अल्कोहल बनाने की विधि में हम लोग बात करेंगे किण्वन। तो चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे सब लोग, किण्वन द्वारा, किसके द्वारा, किण्वन द्वारा। देखो अब किण्वन द्वारा हमें करना है यहाँ पे, किण्वन द्वारा। अब किण्वन एक प्रक्रिया है, देखो सूक्ष्म, अब पूरी किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन द्वारा हमारा हेडिंग हो गया। तो पहले यहां पर लिखेंगे सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म जीवों द्वारा, जीवों द्वारा कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक को सरल
यौगिक में अपघटन करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक को सरल यौगिक में अपघटन करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। अब जैसे में देखो कौन सा किण्वन प्रक्रिया हो गया, जैसे दूध, सबके घर में दूध होगा कि नहीं होगा, दूध से दही बनना, ठीक है, पहला हो गया। गन्ने के रस से शराब बनना, हाँ, ये है किण्वन द्वारा। अब समझो किण्वन द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। अगर इंग्लिश में लिखना है तो फर्मेंटेशन लिख लेना आप, ठीक है, फर्मेंटेशन लिख लेना। अभी समझ लो किण्वन होता क्या है, अब इसका कैसे कैसे रिएक्शन होगा वो भी बता देंगे आपको। सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, घर पे देखो आप, ये प्रोसेस दूध से दही, दही तो खाते नहीं खाते हो। अब दूध है, अब दूध को गर्म कर लेते हैं और उसमें हम क्या डालते हैं, जोरन के रूप में क्या डालते हैं, दही डालते हैं ना, पानी के रूप में, इसको छाछ बोलते हैं। घर पे देखेंगे, देखे हो, फिर डाल के रख देते हैं 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, फिर देखो इसके बाद एकदम थक्के जैसा जम जाता है। तो देखो दूध से दही जब बन जाएगा तो उस प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं। एक्चुअली अब दही जब खाओगे तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, ये देखो ये बैक्टीरिया होते हैं। तो मतलब अगर दही खाते हो तो बहुत सारा उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, रियलिटी है। और ऐसे अगर सूक्ष्मदर्शी देखो, माइक्रोस्कोप से बहुत सारा दिखाई देंगे आपको, अगर देख लो तो अभी नहीं खाएंगे अच्छी बात, लेकिन हमें खाना है, अगर खा लोगे तो आपके अंदर जब वो बैक्टीरिया जाएंगे तो आप अच्छा काम करेंगे। हाँ, समझ में आई बात भाई। ऐसे तो बहुत सारा बैक्टीरिया खाते हो, मांस, मछली, मुर्गा सब खा जाते हो, उसमें भी बैक्टीरिया रहते हैं। इसलिए उसको हम क्या करते हैं, मांस, मछली पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन उसको हम गर्म करते हैं, पकाते हैं, तब उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। समझ में आई बात हमारी, तो फिर हम खा लेते हैं। तो देखो ये दूध से दही जो बनना फर्मेंटेशन प्रोसेस है, सब लोग जानते हैं। गन्ने का रस से शराब बनता है। अगर गन्ने का रस निकाल दोगे, रस तो निकालने जाता है, जब गन्ने का रस निकाल के तुम रख दो, सुबह का निकाल के शाम को टेस्ट करो, कैसा लगेगा, खट्टा। जब खट्टा लगने लगता है तो धीरे धीरे वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होने लगता है, और जैसे उसको एक महीने तक रख दो तो धीरे धीरे सड़ के शराब बनना शुरू हो जाएगा। जैसे होता है ना भट्ठा वट्ठा पे महुआ का शराब बनता है, देखिए महुआ वाला शराब नहीं देखिए, भट्ठा पे जाओगे सस्ता मिलेगा महुआ का शराब, मस्त भट्ठा वाले पी के तो मस्त रहते हैं। तो देखो यहाँ पे सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक को सरल यौगिक में अपघटन करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। समझ में आई बात हमारी। कहां पे, हाई दूध से दही बनना, हाई गन्ने के रस से शराब बनना, ये दो एग्जांपल है। अब इसका रिएक्शन कल बताएंगे, आज नहीं, ठीक है।